हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम जीके के टॉप 41 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। सभी प्रश्न यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड ऐड किए हैं। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। प्याज का खाने योग्य भाग है। तो यहाँ पे अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया था, तना आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 41 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 35 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। आज जो हमारे प्रश्नों की लैंग्वेज है वो सिर्फ हिंदी रहने वाली है। और इन 41 प्रश्नों के बाद आज फिर से आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। चलिए आंसर करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दोनों या फिर इलेक्ट्रॉन। और देखिएगा, प्रश्नों की लैंग्वेज जो है वो आज हिंदी रहने वाली है। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी से माफ़ी चाहूँगा, कल से हमारी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में रहेगी। यहाँ पे अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, दोनों आपका आंसर करेक्ट है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर है, सारक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर देने के लिए समय चाहिए तो आप सेशन को ज़रूर रोकिएगा। तो देखिए, सार्क की स्थापना जो है यह 1985 में हुई है। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1985 में ढाका बांग्लादेश में सार्क की स्थापना हुई है। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका काठमांडू नेपाल में है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ध्यान से, जो स्थापना है वो 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुई है, परंतु इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिएगा। घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। तो घना पक्षी विहार कहाँ पर है, यहाँ पे राजस्थान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, इसका आंसर करिए। ऑप्शन है बैडमिंटन, टेनिस, पोलो या फिर गोल्फ। क्या आंसर करोगे। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है, टेनिस, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध टेनिस खेल से है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुए। ऑप्शन है 1951, 1952, 1961 या फिर 1965। अर्जुन पुरस्कार ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 1961 में शुरू हुए हैं। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। आंसर मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करिए। ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या फिर उपरोक्त सभी। कौन सा पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। इससे दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई है, ये रहा आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्जुन पुरस्कार हम डिस्कस कर चुके हैं 1961 में खेलों के क्षेत्र में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलें आगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, मनीला या फिर शंघाई।
एशियाई विकास बैंक, जिसको एडीबी बोला जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है। तो 19 दिसंबर 1966 को एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा है तो मनीला, फिलीपींस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। डेंगू किसके द्वारा होने वाला रोग है? ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो देखिए, डेंगू जो है ये आपका मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। क्लियर? और ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। इसके वायरस का नाम भी पूछ सकता है तो अरबो वायरस, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर एक डाउट क्लियर करिएगा। मादा एडिस से होता है डेंगू, और अगर आपसे पूछेगा मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो आपको ध्यान रखना है मलेरिया। दोनों प्रश्न अलग अलग है। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सबसे सिंपल प्रश्न है आज का। ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष। आंसर मैच करिए। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं 5 वर्ष, उनका राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की आयु का होना अनिवार्य है? तो 35 वर्ष, ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके लिए 35 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। रॉलेट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? बताइए जल्दी से, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बोलेंगे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कर्जन। देखिए, पहला प्रश्न बनता है रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1919 में पारित किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। क्लियर? इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब देखिए, रॉलेट एक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि किसे काला कानून कहा गया है? किस कानून को काला कानून कहा गया है? तो ये रॉलेट एक्ट को कहा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, संविधान के समक्ष उद्देशिका किसने प्रस्तावित की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राधा कृष्णन, सर्वपल्ली। बताइए जल्दी से क्या आंसर करेंगे। संविधान के समक्ष उद्देशिका 1946 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित की गई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? सिंपल सा प्रश्न है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू टोटल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, बाणभट्ट किसके दरबार में थे? और मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रश्न कोई भी विद्यार्थी गलत करेगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी कई बार आया है और हमारे द्वारा भी कई बार करवाया गया प्रश्न है। बाणभट्ट किसके दरबार में थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, किस गवर्नर जनरल को बंगाल का शेर कहा जाता था? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड हॉर्डिंग। बंगाल का शेर किस गवर्नर जनरल को कहा जाता था? ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है, लॉर्ड वेलेस्ली। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, वाशिंगटन डीसी या फिर रोम। स्टैचू ऑफ लिबर्टी
आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आंसर मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। सामने स्क्रीन पर है, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। चींटी में बोले या फिर बिच्छू के डंक में बोला जाए। फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। लैक्टिक अम्ल सभी को मालूम होगा, दूध में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरे में पाया जाता है, या फिर जितनी भी खट्टी वस्तुएं हैं, खट्टी चीजें हैं, उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का सभी को पता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? जल्दी से आंसर दीजिए इस प्रश्न का। 1924, 1926, 1917 या फिर 1921। देखिए, गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, यह भी अपने आप में एक प्रश्न है। राइट। तो गांधी जी ने बेलगांव के कर्नाटक अधिवेशन में 1924 में अध्यक्षता की थी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यह ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए सामने स्क्रीन पर। सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर एम जी रानाडे। तो सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई है, और किसने की है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की है, यह ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है बाबर, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए जी सामने स्क्रीन पर है। राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है कलहन, विशाखदत्त, शूद्रक या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? कलहन थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। साथ में देखिएगा विशाखदत्त आया है नाम, और विशाखदत्त से आपको कौन सी पुस्तक ध्यान आती है? विशाखदत्त से आपको कौन सी पुस्तक ध्यान आती है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। साथ में आपको तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है शूद्रक। शूद्रक की पुस्तक कौन सी है? मृच्छ कटिकम है, ध्यान रखिएगा। मृच्छ कटिकम, शूद्रक। मुंशी प्रेमचंद की तो बहुत सारी पुस्तकें हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। राज्य विलय नीति किसके काल में लागू हुई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड डलहौजी। राज्य विलय नीति बोले, या फिर डिक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स बोले, या फिर राज्य हड़प नीति बोला जाए, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू हुई है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने। किस कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है? ऑप्शन है पिट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है। साथ में एंथ्रासाइट कोयला ध्यान रखिएगा, इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण इसको उच्च कोटि का कोयला कहते हैं। क्लियर। बिटुमिनस कोयले को क्या बोलते हैं? सामान्य स्तर का कोयला, मुलायम कोयला भी बोला जाता है, और रसोई घर का कोयला भी कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, देहरादून, पुणे, नई दिल्ली। मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली में स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। मरीचिका बनने का प्रमुख कारण क्या है? मृग मरीचिका बनने का प्रमुख कारण क्या है?
ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन। आंसर जो भी ऑप्शन सी को दे रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सबसे सिंपल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है, मरकरी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। बुध के बाद शुक्र ग्रह आता है, फिर पृथ्वी आती है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जनवरी, 27 सितंबर, 7 दिसंबर, 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। 15 जनवरी अभी भी गया है, थल सेना दिवस मनाया जाता है, आर्मी डे। 27 सितंबर को ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 27, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एस राधाकृष्णन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, महात्मा गांधी। आंसर मैच करते जाइएगा, लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। अभी तक सेशन को आप सभी ने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किस वर्ष किया गया था? सिंपल सा प्रश्न है, आंसर जल्दी से करिए। ऑप्शन सी अगर आप सभी आंसर दे रहे हैं 1905 आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है उस घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उपसौर, अपसौर, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, उपसौर बोला जाता है। और देखिए, जब सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जो उपसौर की घटना है ये आपकी 3 जनवरी को होती है, राइट। और अपसौर की जो घटना है ये आपकी अप्रोक्सीमेट 4 जुलाई को होती है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, जेबी कृपलानी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, जेबी कृपलानी। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा सामने, टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? जो ऑप्शन ए को दे रहे हैं गोल्फ, उनका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए जी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? बराक ओबामा, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन या फिर कार्ल मार्क्स। और देखिएगा, आपकी लगभग 5-6 दिन से पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड नहीं हो रही हैं, तो आज के दिन आपकी सारी जितनी भी 5-6 पीडीएफ पुरानी बची हैं और जो हम आज की क्लास डिस्कस कर रहे हैं इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शाम तक अपलोड हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल का नाम है शुभम ई क्लासेस। देखिएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, चतुर्थ बौद्ध परिषद किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो यहां पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध परिषद हुई है।
ठीक है, कहाँ पे हुई है? कुंडल वन में हुई है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34 है, स्क्रीन पर आंसर करिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो देखिए 8-9 अगस्त, ये 8-9 इसलिए लिखा है, कई जगह 8 अगस्त दे रखा है और कई जगह आपको 9 अगस्त देखने को मिलेगा। 8-9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। आपसे पूछ सकता है इस समय वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिलनिथगो। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी। 35 नंबर क्वेश्चन, शिलोंग किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। आंसर करिए। तो शिलोंग जो है यह मेघालय की राजधानी है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर। अब साथ में आपको मणिपुर की कैपिटल पता होनी चाहिए, क्या है? इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी का नाम क्या है? इम्फाल है। साथ में त्रिपुरा की भी राजधानी पता होनी चाहिए, अगरतला। ये महत्वपूर्ण राजधानी वाला टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसके साथ आपको मिजोरम की राजधानी भी पता होनी चाहिए, क्या है? आइजोल है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के रचयिता कौन है? आंसर करिए। ऑप्शन है सलमान रश्दी, विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह या फिर चेतन भगत। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के रचयिता हैं सलमान रश्दी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलें आगे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन, फल उत्पादन, अंडा उत्पादन या फिर चांदी उत्पादन। सही जवाब आपका ऑप्शन सी रहेगा, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। उर्वरक उत्पादन से कौन सी क्रांति है? तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है, यह भी ध्यान रखिएगा, ब्राउन रेवोल्यूशन। फल उत्पादन क्या है? सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने स्क्रीन पर, लोकनायक के रूप में किसको जाना जाता है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, जगजीवन राम या फिर अमर्त्य सेन। लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर के लिए समय चाहिए, सेशन को रोकिएगा, आंसर मैच करिए जी। जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है NaCl, उनका राइट आंसर है। सबसे सिंपल प्रश्न है। HCl आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि हमारे आमाशय में, हमारे पेट में मौजूद होता है। Na2CO3 आपको पता है, यहाँ पे Na2CO3 कर देंगे तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 40 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? सबसे इजी प्रश्न। ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। तो आगा खां कप का संबंध किससे है? हॉकी से है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 41 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर दीजिए, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है? बताइए जी। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, उत्तर प्रदेश। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के टॉप 41 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। इन 41 प्रश्नों में आज आपने टोटल कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं? मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था?
1956, 1972, 1952, 1986। आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो यही था आज का सेशन। अपना स्कोर सभी को कमेंट करते जाना है। 41 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना रहा है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।